सुनहरे, देखा जो आपका ये सफर, मेहनत से लिखी हर एक सतर, सुनहरे लोग हैं ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सुनहरे लोग में हम पाकिस्तान की उन शख्सियात के इंटरव्यू लेते हैं, उनसे तफसीली बातचीत करते हैं उनकी ज़िंदगी पर और उनके काम के ऊपर, उन्होंने क्या काम किया पाकिस्तान के लिए अपने शोबे में। इसी तरह की एक मारूफ पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत है, कोई तारुफ के मोहताज नहीं, आप मारूफ मज़ाक व शायर, निज़ामतकार और अदाकार और फिर होस्ट टीवी के बहुत ही मारूफ शख्सियत मोहतरम जनाब हकीम नासिफ साहब से आज हमारी मुलाकात है और तफसीली बात। अस्सलाम वालेकुम हकीम नासिफ साहब, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। सुनहरे लोग तो साहब, सुनहरे लोगों में तो जाहिर है आप शामिल हैं और बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये शरफ बख्शा कि अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और बड़ा अच्छा लगेगा आपसे गुफ्तगू करते हुए। जी हकीम नासिफ साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जाहिर है आप एक मारूफ मज़ाक व शायर हैं, फिर अदाकार भी हैं, फिर होस्ट भी हैं और बहुत सारी खूबियाँ आप में हैं माशाल्लाह। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आप हैदराबाद में 3 अक्टूबर को 1964 में आपकी पैदाइश है, कैसा रहा है हैदराबाद का शहर, कैसा लगता है? अरे साहब, क्या यादें दिला दी हैं अब्दुल बासित साहब। हैदराबाद मेरा शहर फन, क्या हसी सांवला सलोना था, उसकी सड़कों पे गोया चांदी थी और पेड़ों पे उसके सोना था। क्या कहने, आज देखा जो मैंने हैदर चौक, धूल मिट्टी का रोना धोना था, हालत जार उसकी कहती थी, इस पे दस्ते दुआ न होना था। अच्छा, मैं आपके सवाल को मजीद तक़वीत देता हूँ। असल में हैदराबाद ये आपको कोई भी जन्मभूमि, आपको वो शहर, ये कस्बा, ये गाँव जहाँ पैदा हुए, तो वो तो आपको साहब वो आपका आइडियल होता है और आप तो चाहते हैं कि उसमें बार बार जाएं, अपनी यादों को ताज़ा करें। मैं 1999 में कराची आया था। इससे कबल मैंने जो MSc फिजियोलॉजी में किया, मेरी जो इब्तदाई जॉब थी फार्मास्यूटिकल में, वो हैदराबाद में रही। फिर मैंने MBA मार्केटिंग किया, MA उर्दू किया और MA इकनॉमिक्स किया, LLB भी किया मैंने। तो ये सारी यादें हैदराबाद से वाबस्ता हैं और अच्छे अच्छे लोग, प्यारे प्यारे लोग, और आज तक मुझे जो ख्वाब आते हैं वो हैदराबाद के आते हैं। वालिदैन का ताल्लुक अजमेर शरीफ से था। जी, तो अजमेर शरीफ के लोग तो आप जानते हैं माशाल्लाह क्या खूब ख़ानदानी लोग होते हैं। बचपन कैसा गुजरा, वालिदैन के साथ कुछ यादें शेयर करेंगे? सुभान ताला मेरे और तमाम वालिदैन की कबूर में अपनी करोड़ तजल्लियात नाजिल फरमाएँ। कमाल है साहब, क्या अच्छा सवाल किया है। मैं अपनी माँ की दुआओं का एक हिस्सा हूँ, मैं उसके सीने में दिल की तरह धड़कता हूँ। तो साहब क्या बताऊँ मैं। और वालिद मोहतरम ने मेरा जिस तरह ख्याल रखा, मेरे बहुत सारे शौक़ थे, उन शौक़ की आबियारी की। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि मैं बैक वक्त जो है वो शायर भी हूँ, अदाकारी से भी रग़बत है, मैं रफ़ी साहब को भी गाता हूँ, हारमोनियम प्ले कर लेता हूँ। इसमें बाकायदा मेरे उस्ताद शफ़ी वारसी साहब हैं, ज़हीर वारसी साहब का इंतकाल हो गया, उनसे मैंने उनके सामने शरफ़ तलमुज़ जो है वो ज़ानु तलमुज़ तय किया है। तो हैदराबाद से बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं और मैं आज तक जो ख्वाब देखता हूँ वो हैदराबाद ही के देखता हूँ। क्या बात है। हकीम, शायरी में जो उस्ताद हैं वो वाजिद सईदी साहब हैं और भी हैं? जी, मेरे असल उस्ताद तो वाजिद सईदी साहब ही हैं और वाजिद सईदी साहब और इनायत अली ख़ान साहब जो हैं वो आपस में साले बहनों ही थे माशाल्लाह। तो मैंने ज़्यादातर इस्तेफ़ादा जो है अपने उस्ताद वाजिद सईदी ही से लिया और फिर गाहे बगाहे अनवर बरेलवी साहब जो हैं उनकी खुसूसियत ये कि उनके मिजाज में तफन्नुन तबाह गोया तफन्नुन था, तफन्नुन तबाह उनकी शख्सियत से वाज़ेह था। और सबसे बढ़कर इल्म अरूज में मुझे जो थोड़ी बहुत जो महारत है उसमें उस्ताद अनवर बरेलवी का और मुनव्वर मिनाई का मैं नाम ले लूँ तो ये उनकी हक तलफी के उस्ताद थे। वो हल्का फुल्का मज़ाक का अंदाज भी रखते थे, उससे बड़ी आपको मदद मिली होगी।
लाइब्रेरी होती थी सिविल अस्पताल के साथ। वहाँ पे हमारी हर जुम्मे को नशिस्तें होती थी, तनकीदी नशिस्तें भी थी, उसमें हमारी तरबियत भी होती थी। तो मेरी हज़रत वाजिद सईदी से मुलाकात हमारे एक दोस्त मरहूम अरशद नईम ने करवाई। और अच्छा, वो संजीदा कहते थे और बहुत कहते थे। क्या कहते? उनका असर मेरे मिजाज में भी आया। वो जूद गो थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये जूद गोई और फिल बदी कहना, मुझे उनसे ही ये सलाहियत जो है वो मिली है। तो उनके मिजाज में संजीदगी थी। वो ये कि जब मिसरा तरह आता था ना, हैदराबाद में ये होता था कि कोई जुमेरात, उस जमाने में जुम्मे की छुट्टी होती थी, जी। तो कोई जुमेरात ऐसा नहीं होता था कि जहाँ तरह ही मुशायरा ना होता हो। तो उससे हमारी बड़ी अच्छी तरबियत हुई। तो वो मैं 2-3 अशार तो जो है वो उस तरह में संजीदा में कह लेता था। उसके बाद तबीयत में जो मिजाह का उनसुर था और बचपन की शरारतें थी, उसके तहत वो फिर वो मिज़ा में अशार कह के ले आता था। तो उस्ताद ने एक दो दफ़ा तो मुझे हल्के फुल्के पैराए में मना किया, लेकिन उन्होंने जब महसूस किया कि यार इसके मिजाज में ज़राफ़त है, शगुफ्तगी है, ये तंज़ो मिज़ाह ऐसा अंदाज में कह सकता है, तो उन्होंने फिर जो है मुझे बाकायदा जो है हौसला अफजाई की उन्होंने, और मुझे कहा कि अब तुम यार मिज़ाह ही लिखो। लेकिन मैं सिर्फ मिज़ाह ही नहीं, जितनी अस्ताफ़ सुख़न हैं माशाल्लाह सब मैं कह सकता हूँ, हत्ता के रुबाई भी कह सकता हूँ। अच्छा हकीम भाई, ये बड़ी अहम बात है कि नूर बरेलवी जो आपके उस्ताद थे, उनके साथ और इनायत अली खान के साथ आपकी बड़ी, और दोनों ने बड़ी रहनुमाई की आपकी, उससे आपको काफ़ी इस्लाह मिली। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया। मैं थोड़ी सी तस्सीह कर दूं कि उनका नाम था अनवर बरेलवी। अनवर बरेलवी साहब, ये अनवर बरेलवी साहब वही शख्सियत हैं, यानी जो शहाबुद्दीन शहाब जो मशहूर शायर हैं, उनके सगे चचा। अच्छा, वो हैदराबाद में क़याम पजीर थे अनवर बरेलवी साहब। जी। तो जी मैंने उनसे बहुत इस्तेफादा किया, और मैंने अभी चंद लम्हे पेशतर जिक्र किया था कि अनवर साहब ने जो मेरी जो फ़नी जो नक़ाइस थे ना, उसको दूर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इल्म अरूज से मुझे आशना किया, और मुनव्वर मीनाई एक शागिर्द थे सोज मीनाई के, और सोज मीनाई शागिर्द थे अमीर मीनाई के। तो मुनव्वर मीनाई साहब ने भी मुझे इल्म अरूज जो है वो बाकायदा और बल्कि ज़बरदस्ती मुझे पढ़ाया, और मुझे जो आज थोड़ी बहुत दस्तरस है उसमें मुनव्वर मीनाई और अनवर बरेलवी साहब का बहुत हाथ है। नासिब भाई, आपके जरिए जो चौंका देने वाले कलाम है उसमें आवाम में बहुत जल्दी पजीराई मिली, क्या कहेंगे आप? उस ज़माने में पीटीवी का बहुत बड़ा मुशायरा होता था, ईद बकरीद और मुख्तलिफ इवेंट्स में। तो डॉक्टर साहब ने पंजाब के और सिंध के मुख्तलिफ शुआरा को वो मदऊ करते थे उस मुशायरे में। वो उनके पास जो है ये कैपेसिटी थी कि वो जिसको चाहे मदऊ करें। अच्छा, उन्होंने सबको मदऊ किया, और जब वो मुझे मदऊ किया तो उन्होंने मुझे साफ बैठा के कहा, देखो भाई, मेरा इनिशियल काम यह है कि मैं शायर को मदऊ करता हूँ, अब जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या बेशुमार लोगों को मैंने बुलाया, लेकिन वो अपनी जगह नहीं बना पाए। तो अच्छा, मैं अहले पंजाब की जो समझ बूझ है ना, उनका जो फ़हम इदराक है, वो मैंने उसका जो है ना बारीक बीनी से जायजा लिया। तो वो पता चला कि हमारे यहाँ जो कराची में और हिंदुस्तान में मिज़ा में जो मतलब अल्फाज शकील इस्तेमाल करना और ये जो रुझान है, अहले पंजाब सीधी सीधी बात समझते हैं ना। तो मैंने बिल्कुल सहल ममतिरा में अपने अशार मौजू किए, और जैसे कि एक बराबर तो तीन है पीछे, शेख साहब का दिल लुभाती हैं, कार एक मजहबी सवारी है, बीवियां इसमें 4 आती हैं। तो साहब इसमें देखिए ना, इसमें कोई भी मतलब कोई पेचीदगी नहीं है। अंदाज को पूरा फॉलो किया, आपने फॉलो किया। हाँ। उसके बाद आपने मुशायरे लूट लिए, और साहब जो मुझे वो जो पजीराई मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शायर ऐसा नहीं पंजाब का जहाँ मुझे बुलाया ना जाता हो। साहब, आपने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़े, आपको कुछ याद है कि सबसे ज्यादा कहाँ पजीराई मिली, कहाँ आपको मजा आया पढ़ने?
उसकी खुशबख्ती एक तो ये होती है कि अवाम उसको जल्द कबूल कर लेती है ना। एक संजीदा माहौल चल रहा होता है तो उसमें एकदम मिजाज का उनसुर आता है, तंज़ो मिजाज का उनसुर आता है, तो वो जाज़बियत होती है। तो आपने कहा कि कहाँ मुझे लुत्फ़ आया पढ़ने में, तो मुझे कुवैत के या मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत हुआ, शारजा का एक मुशायरा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुशायरा था। तकरीबन उसमें 10 से 12 हज़ार ऑडियंस बैठे हुए थे और मुझे जिस इन्माक के साथ, जिस पजीराई के साथ सुना गया, वो मुझे आज तक नहीं भूलता। ये हकीम नासिर में मौजू में जो आप ढालते हैं और मौजू उनके सारे ऐसे मुंतखब करते हैं जो आवाम में बहुत पसंद किए जाते हैं, फिर आपकी शायरी, उसकी वजह एक तो ये है कि आप आवाम को डिस्कस कर रहे हैं ना। जैसे हमारी संजीदा शायरी जो है वो महबूबा के गिर्द घूमती है और जो तजुर्बेदार की शायरी वो मनकूहा के गिर्द घूमती है। तो आवाम उसे पसंद करते हैं, ना सिर्फ हमारे मर्द उससे एंजॉय करते हैं बल्कि ख़वातीन भी उसे एंजॉय करती हैं। तो ख़वातीन का पहलू हुआ, फिर हमारे माशरे में कुछ जैसे कि गंज का रंज मत करो गंजो, हंसने वाले तो कद्र खोते हैं, सिर्फ इंसान होता है गंजा, बाल तो जानवर के होते हैं। हाँ, क्या बात। तो इस तरह की कैनवस क्या कायनाती है, क्या कहेंगे आप, तफसील बताएंगे? खूबसूरत सवाल है। हुआ ये कि मैं उस्ताद अनवर बरेलवी साहब के साथ बैठा हुआ था, हमारे बहस जारी थी, तो बरजस्ता मैंने कहा उस्ताद मौजूआत तो जितने असातिज़ा हैं वो ले उड़े, अब तो कोई मौजू ही नहीं है जिस पे हम कहने लगते हैं। पता चला कि ये तो गालिब ने भी कहा था, ये ओ पिछले जाए तो खुसरो ने कहा था, जाफर जटली कह गए और फलां कह गए, फलां कह गए। तो उन्होंने मुझे बल्कि डांटा और ये कहा कि मियाँ नासिफ, ये इतनी वसी और अरीज़ कायनात है और इसमें तुम कुछ मौजूआत, चंद मौजूआत उनको समझ रहे हैं कि ये मतलब ये है कि उनका आपने जो है उसको कवर कर लिया। नहीं, तो कायनात बहुत वसी है, आप जिसमें चाहे कह सकते हैं। तो फिर मेरा जहन खुला, तो मैंने सियासियात को लिया, हमारे माशरे में जो बिगाड़ है उसको लिया, हमारे यहाँ जो अज़वाजी नोक झोंक है उसको लिया, जो नौजवानों के मामलात हैं उसको लिया, शादी वगैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको लिया मैंने। जो है वो शायरी के साथ साथ अच्छे निज़ामतकार, टीवी होस्ट और अदाकार भी है। ये सब कुछ कैसे एडजस्ट कर लेते हैं आप? शायरी एक अपनी जगह एक है, निज़ामतकार, फिर होस्ट, फिर अदाकारी। जी, तो ये बहुत मैं समझता हूँ शोबिस के तमाम मुश्किल। अच्छा, वो मेरी तरबियत जिस अंदाज में हुई ना सैयद साहब, उसमें मेरे वालिद का बहुत ज़्यादा जो है वो शफ़क़त का पहलू रहा। मुझे गाने का पहले शायरी का शौक़ हुआ तो उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। फिर मैंने छुप के हारमोनियम ख़रीदा कि एक दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गाना भी गा सकते हो और सुनाए कि तुमने हारमोनियम भी लिया है। मैंने कहा जी, अच्छा सुनाओ। मैं उस वक्त तक बजाने लग गया था। जी। तो मैंने कुछ गज़लें वगैरह सुनाई और रफ़ी साहब मुझे पसंद हैं। जी। रफ़ी साहब के गाने सुनाए, बहुत खुश हुए, हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा ये एक नई चीज़। हाँ, माशाल्लाह, अप्रिशिएट। हाँ, अच्छा, वो हमारा शजरा देख के कहते थे, हम हसनी हाशमी कुरैशी हैं, वो कहते थे यार मुझे तो जो है ना वो शजरे में दूर दूर तक कोई शायर, कोई फनकार नज़र नहीं आता। तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। और फिर मुझे कंपेयर तो मैं था, क्योंकि मैं हैदराबाद में जो मुशायरे होते थे, एक दफ़ा वो जो निज़ामतकार थे, नाजिम थे, वो नहीं आ पाए। तो वो हज़रत वाजिद सईदी और अनवर बरेलवी साहब ने कहा कि यार नासिफ ऐसा करो, तुम निज़ामत कर लो। क्या बात। जब मैंने निज़ामत की तो वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई। यार तुम तो नाजिम भी बहुत अच्छे हो। इसी तरह मौके फराहम होते रहे। यही हुआ फिर साहब। हकीम नासिर साहब, हमारे नाज़रीन को चंद अशार अगर सुनाना पसंद करें तो बहुत खुशकिस्मती होगी। और जाहिर है आपके अशार तो माशाल्लाह का जो उन्सुर है, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये देखें कि इन हालात में जो पेचीदा हालात हैं, तो इसमें गरीब की ज़िंदगी जो है वो किस तरीके से गुजर रही है। कि अर्ज़ किया है कि
कि अंडा खरीदना है तेरे वास्ते महाल, हाँ अंडा खरीदना है तेरे वास्ते महाल। हाँ, कल मुझ स्याह बख्श से बोला बटर फरोश, क्या बात है, क्या कल मुझ स्याह बख्श से बोला बटर फरोश। आटा, चिकन, पुलाव, शक्कर, दूध, घी, दही। क्या कहने। आटा, चिकन, पुलाव, शक्कर, दूध, घी, दही, हाँ हाँ, अशिया सफेद मूना लगाए सफेद पोश। क्या कहने, क्या तो जो महंगाई है क्या साहब बात है, इसकी। क्या अच्छा बयान। और ये देखिएगा कि आह मुफलिस की आबरू मत पूछ, आह मुफलिस की आबरू मत पूछ। वाह। भूख से बदनसीब लड़ता है, भूख से बदनसीब लड़ता है। पहले रोटी थी 10 रुपए की, मगर अब तो 10 का निवाला पड़ता है। अब तो 10 का निवाला पड़ता है। पहले वाह, रोटी वाह। थी 10 रुपए की, क्या मगर कहने, क्या कहने। अब तो 10 का निवाला पड़ता क्या है। महंगाई पर अच्छा कहा। हाँ, और साहब ये देखिएगा कि क्यों इसका कफन अंबरो काफूर से गुजरे, क्यों इसका कफन अंबरो काफूर से गुजरे। हाँ हाँ, क्यों मुर्दा बदन शाह रहे दस्तूर से गुजरे, वाह वाह वाह। क्यों मुर्दा बदन शाह रहे दस्तूर से गुजरे। वाह। हम राहियो बेवा ने नकाहत से कहा है, भूखे का जनाजा हाँ। रहे तंदूर से गुजरे। क्या बात है, क्या भूखे का जनाजा हाँ। रहे तंदूर से गुजरे। वाह। और फिर साथ ही अर्ज किया आपने उर्दू शायरी में बुए गुल तो सुना है, वाह। तो गरीब की तर्जुमानी कर रहा हूँ क्या कि कहने। बुए रोटी जहां से आती हो, वो रोटी जहाँ से आती। बुए रोटी जहां से आती हो, वाह। उस नगर में हमें बता डालो, उस नगर में हमें बता डालो। वाह। हमको दीवार से लगाओ मत, हमको तंदूर से लगा डालो, क्या कहने, क्या कहने। हमको बहुत उम्दा, तंदूर से लगा डालो। बहुत उम्दा। और ये देखिएगा कि जमी पे रोटी मैसर, न पैरहन न मकान। ना पैर जमी पे रोटी मैसर, मैसर। न पैरहन न मकान। वाह। न कोई काम किए तूने ला मकान के लिए, हाँ, न हाँ। कोई काम किए तूने ला मकान के लिए। अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, वाह। ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, वाह 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 वाह। ना तू क्या जमी किया? के लिए है ना आसमां के लिए। के लिए ये बहुत। तो साहब हालात। आवाज सही आ रही, चेक कर लो पहले। हकीम नासिर साहब, चंद साल पहले मैं समझूंगा कि आप तो शायरी मेरा ख्याल है काफी अरसे से कर रहे हैं, जी हाँ। लेकिन बहुत कुछ अशार बहुत मकबूल हुए जिनसे आपकी जो है ना वो पधिराई, बहुत ज्यादा लोग आपको चाहने लगे, आपको पसंद करने लगे। वो अशार जरूर सुनाए हमारे नाज़रीन को जिनसे। जी हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मैं स्टडीज में पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाया गया, तो उस हवाले से देखिएगा इसमें बड़ी पज़राई मिलती है मुझे कि ये लड़के तो देखो पहलवान पुसड्डी, लड़के तो देखो पहलवान पुसड्डी, पहलवान पुसड्डी, हाँ। बदन पर न पट्टे न पट्टों में हड्डी। हाँ हाँ, क्या बात। ये लड़के तो देखो पहलवान पुसड्डी, हाँ। बदन पर न पट्टे न पट्टों में हड्डी, मगर खेलते हैं ये मोबाइलों पर कबड्डी 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 कबड्डी। क्या कहने दे। और दूसरा देखिएगा कि कलाई, इसी ब्रीड के हवाले से, जी 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 कि जी। कलाई खुश्क सूखा जिस्म, चेहरे पर निहायत डेंट। चेहरे- कलाई खुश्क सूखा जिस्म, वाह। चेहरे पर निहायत डेंट। डेंट, हाँ। लिबास ऐसा कि लगता है कोई 40 में का टेंट। वाह वाह वाह। लिबास ऐसा कि लगता है कोई 40 में का टेंट। हाँ। मैं डरता हूँ न गिर जाए कहीं तहजीब से अखलाक। हाँ। ये जालिम हद्दे हैरत से भी नीचे बांधता है पैंट। वाह 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 वाह। ये जालिम हद्दे हैरत से भी नीचे बांधता है पैंट। और जरा जमाने तालिब इल्मी को ताजा कर लें कि अब्बा चीखे घर से बाहर तूने देखा है कभी? अब्बा चीखे घर से बाहर तूने देखा है कभी? हाँ। फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। वाह। फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। मैं सादतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं सादतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को। मैं उसी को देखता था तब तो सपली आई है। मैं उसी को देखता था बहुत उम्दा, तब तो सपली आई है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी जनाब। हकीम नाजारी में आपका
5 शोरा में नाम आता है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है और शोरा बहुत है, और मज़ाह निगारी में 5 शोरा में आपका नाम आना, क्या कहेंगे कि कैसा देखते हैं आप? बड़े और शोरा में आपका नाम। ये डॉक्टर अताउल्ला कासमी साहब जो हैं, उन्होंने जंग अखबार में अपना एक जो कॉलम लिखते हैं, जी जी, कॉलम लिखा था, और उसमें बाकायदा हवाला दिया था मेरा, कि मतलब तरतीब से नाम लिए, कि मतलब रिजवी साहब, खालिद इरफान हैं, जी जी, इनाम अल जावेद हैं, अब्दुल हकीम नासिफ हैं, हाँ। ये पाकिस्तान के जो इब्तदाई टॉप 5 के शौरा जो हैं तंज़ मिज़ाह के हवाले से, उसमें नाम आता है इनका। 5 शोरा में नाम जी, आपका लिया। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, बिल्कुल। और शरफ़ कबूलियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे अता फरमाया, ये उनकी अता है। लोग मुझे पसंद करते हैं, आज भी बहुत अच्छे अंदाज में मुझे जब खुशी होती है कि जब लोग मुझे रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स पर मेरे साथ सेल्फियां लेते हैं, मुझे मेरे ही अशार सुनाते हैं, तो यकीन जाने कि मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है और सेल्फ मोटिवेशन मिलती है मुझे। क्या बात है। हकीम नासिफ, किन मज़ाह निगारों को आप देख रहे हैं जो बड़े, जिसको कहेंगे पाकिस्तान के बड़े मज़ाह निगार हैं आपके अलावा? तो हैं ही, आप तो हैं, मगर आपके अलावा जी 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 बड़े नाम बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं कि नाज़रीन को बिल्कुल। आप देखिए साहब, ऐदे हाजिर में खालिद इरफान बहुत अच्छी शायरी कर, दौरे हाजिर में क्या कहना सही है, और अनवर बरेलवी साहब, और सॉरी माफ कीजिएगा, उस्ताद का रंग अभी तक चला हुआ है ना, अनवर मसूद साहब, अनवर मसूद साहब, अनवर मसूद जी, अनवर मसूद इस्लामाबाद वाले, जी जी, इस्लामाबाद। उनका रंग भी कायनाती है। वो बहुत अच्छे अंदाज में हम पहलू दर पहलू शायरी फरमाते हैं। डॉक्टर इनाम बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, क्या बात। और नौजवानों में आप देखें कि माशाल्लाह पंजाब से बहुत नाम जो है वो बढ़कर आ रहे हैं। उसकी वजह बासित साहब और हमारे नाज़रीन ये है कि कराची में नए शौरा जो है वो अभी वो उभर के इस वजह से नहीं आ रहे कि एक तो मिज़ाह का मुताला उनका कम है, कि हर शय जो है वो ज़ाहिर है टेक्निक्स सीखना पड़ती है ना, और वो माहौल भी मैसर नहीं, वो माहौल भी मैसर नहीं है। अच्छा, सबसे अहम वजह जो है वो आम वजह ये है कि साहब पंजाब में मुशायरा, ख़ास तौर पर तंज़ो मिज़ाह का मुशायरा वो कमर्शियल हो गया है। कमर्शियल हो, जब आप मतलब शायर को एक मतलब सबसे बड़ी जो ज़िंदगी की ज़रूरत है, यानी रिस्क रोज़गार की तरफ से जब आप उसको फारिग कर देंगे और वो कमर्शियल हो जाएगा, उसको बाकायदा जो है आप एजाजिया देंगे, उसको पैसे देंगे, सपोर्ट, तो साहब सबसे बड़ी सपोर्ट उसको मिल जाती है, सपोर्ट बहुत जरूरी तो फिर तो साहब बेहतरीन जो है वो मिज़ाह तख्लीक होता है, फिर बगैर प्रेशर के काम करते जी जी, कोई स्ट्रेस नहीं। हकीम में काम भी हो रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को कुछ तफसील बताएं कि कौन कौन से ड्रामे हो चुके हैं, कौन से आने वाले हैं, ताकि आपका जो काम है वो लोग मानते हैं आपका अच्छा काम है, पहले भी हमने देखे, और उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। जी, वो जो अदाकारी का शोबा है ना, उसमें भी मैंने अपने आप को कॉमेडियन एक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया, और वो उसको भी जो है शरफ़ कबूलियत मिला, वो बहुत अच्छा रहा। तो जब धूम एक चैनल होता था, धूम चैनल, तो उसमें मैंने ड्रामे लिखे भी, चचा स्टेट, और जिसमें मेरे साथ जो होते थे खालिद सलीम मोटा और तमन्ना बेगम, उनके साथ वो तकरीबन 50-60 एक साथ में चला। मैंने शायरी की जो इब्तिदा की थी वो की थी QTV से। क्या आप बड़े हैरान रह जाएंगे कि यार QTV और अदाकारी जी, उस जमाने में एक इस्लामी प्रोग्राम दिया था। उस जमाने में एक यानी पिंदो नसाही पर मुबनी एक ड्रामा आता था 45 मिनट का, जिसमें एक नाना जान बैठे होते थे, वो स्टोरी शुरू करते थे और उसके बाद वो उसको ड्रामाटाइज कर देते थे। क्या बात। तो वो नाना जान की कहानी मैंने 100 से ज़्यादा एक साथ में काम किया। एक बार वो जिस तरह मैंने कहा ना कि वो नाजिम मैसर नहीं था, तो मुझे नाजिम बना दिया गया और मौका मिल गया। तो उस प्रोग्राम में जो जिन्हें बादशाह बनना था वो बादशाह सलामत आए नहीं, तो मुझे जो सलीम जलाली होते थे ना, ये अपने कासिम जलाली, छोटे भाई, जी छोटे भाई, तो सलीम जलाली ने कहा कि यार नासिफ
तुम बादशाह का गेटअप करोगे। मैंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मैंने जब गेटअप हो रहा था ना, तो मैंने क्या किया कि पृथ्वीराज को जहन में रखा। क्या बात है, सही, मुगल आजम के। और उसके बाद जो है वो मैंने वो एक्टिंग की। वो साहब वो एक्टिंग की, तो उस जमाने में अब्दुल रज़ाक साहब हयात थे और अब्दुल रहीम हंगोरो, तो वो भी सेट पे थे, मुझे नहीं पता था। तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे जो है वो मतलब मेरी तवाज़ो की और कहा कि यार तुमने बादशाह का बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। उसके बाद मैंने 30-40 एपिसोड में मैं बादशाह बना। क्या बात। और अच्छा, उससे मैं तकरीबन 50 के करीब प्रोग्राम तो सलीम जलाली साहब ने लिखे, उसके बाद बाकी के 50-60 मैंने लिखे। तो उसको मैं स्क्रिप्ट भी लिखता था, और जाहिर है मैं स्क्रिप्ट लिखता था तो अपने आप को ज्यादा डायलॉग देता था। आने वाले कुछ नाम बताएं। हाँ, बड़े फनकार, बड़े जी वो होते थे। क्या नाम लिया आपने? इन दिनों पीटीवी से मेरा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, आवे का आवा। आवे का आवा। आवे का आवा। उस प्रोग्राम में उसके 7 सीजन हो चुके हैं। तो उस प्रोग्राम में उस ड्रामे में मेरे साथ इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, नवाज अली अंजुम हैं, खालिद अब्बास डार हैं, और ये बंदा है, और दीगर अदाकार भी हैं। हकीम नासिर साहब, ये बताइए कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम टीवी होस्ट किए जी, और बहुत ही कामयाब रहे और पसंद भी किया लोगों ने। तो चंद नाम जो आपने जिस प्रोग्रामों को होस्ट किया और आप समझते हैं कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, कामयाब रहा, लोगों ने पसंद किया। जी, तो मैंने मेट्रो टीवी से इब्तिदा की थी, और गैर सियासी अदब ये मैंने प्रोग्राम किया। गैर सियासी अदब क्या अच्छा है, तो नाम भी बहुत अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर वो एक चैनल था बिजनेस प्लस। बिजनेस प्लस, वहाँ से मैंने एज अ होस्ट जो है वो किया था। उसका नाम रखा मैंने अदबी है। अच्छा, कुछ अदबी था, वो भी अच्छा चला। वो भी अच्छा चला। हाँ, मुस्कुराता अदब, याद आ गया, मुस्कुराता अदब, क्या वो भी अच्छा चला। लेकिन मुझे जो है ये जो आजकल जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं ना, मतलब पहले आफ्ताब इकबाल ने शुरू किया, और फिर उसकी तर्ज पे आप देखेंगे मुख्तलिफ चैनल कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आजकल ताबिश हाशमी कर रहे हैं। तो इसकी इब्तिदा साहब मैंने की थी पीटीवी से, आज भी वो यूट्यूब पे रखा हुआ है। उसका नाम था शौखियाँ। उसको मैंने 6 महीने किया, और उसका जो स्क्रिप्ट वो मेरा अपना होता था। उसमें मेरे साथ सैयद सलमान गिलानी होते थे, खालिद मसूद होते थे, और उसमें मेरे साथ जो हैं ये इफ्तिखार ठाकुर होते थे, नवाज अली बहुत पसंद किया गया, नवाज अली अंजुम भी होते थे। तो वो लेकिन वो काफ़ी चलता, लेकिन पीटीवी की पॉलिसी की वजह से, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स की तरह जो है ना, आप खुल के बात भी कर सकते हैं, तो मजबूरी है। तो उसका तनव्वुअ जरा महदूद था, तो वो बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा। हकीम नासिर भाई, आपका मजमूआ कलाम छटी हुई हिस्स अशाती मराहल पर है जी, तो कब तक आएगी, क्या है, कुछ थोड़ा सा नाज़रीन को बताएंगे? सैयद अब्दुल बासित साहब, मैं अब्दुल मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा। मैं गुज़िश्ता 40 बरस से शायरी कर रहा हूँ। मैंने रोज़नामा सफ़ीर हैदराबाद में 4 साल वहाँ पे किता लिखा जी, और जुर्रत अखबार में 12 साल रोज़ाना की बुनियाद पे किता लिखा, हालात हाज़रा पे। और मेरे फेसबुक पे, मेरा अब्दुल हकीम नासिफ के नाम से मेरा फेसबुक टाइटल है। मेरे फेसबुक पर 4800 प्लस पोस्टें जो है वो शायरी की वहाँ पर रखी हुई है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना कलाम है कि मैं 50 मजमूआ कलाम लेकर आ सकता हूँ। लेकिन मेरी आदत यह है कि मैं स्कैनिंग करता हूँ जी कि उसको अपने कलाम पर तंकीदी और तंकीसी तंकीदी और तंकीसी जायजा लेता रहता हूँ। तो बहरहाल अकमल तो आदमी कहीं नहीं होता है, कहीं ना कहीं गुंजाइश तो रहती है, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। तो कुछ माली हालात भी जो है वो दरपेश रहे हैं। हाँ, तो फिर नाम मैंने भी एक अहम पहलू है। हाँ, मैंने फिर ये कहा कि एक तो होती है छठी हिस्स, लेकिन मिज़ा जो है ना, मिज़ा है छठी हुई हिस्स, यानी छठी हुई हिस्स 7वीं हिस्स। तो तंज़ो मिज़ा जो है वो एक मुश्किल सिंफ है। पहले आदमी को संजीदा होना पड़ता है, संजीदा होने के बाद फिर मिज़ा जो है उसकी तख्लीक करनी पड़ती है। तो ये सिलसिला है। हकीम नासिर भाई, नए शायरा वो शायरात में
किन को देख रहे हैं आप? कुछ ऐसे नज़र में नाम हैं जो नाज़रीन को पता लगे कि आने वाली जो नई खेप है जी, जो हर शोबे में आते हैं नए, उनमें वो किन को देख रहे हैं आप? जगह लेनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल ऐसा है। और हर शोबे में ऐसा होता है, हाँ। साइकिल चलती है। बिल्कुल ऐसा है। और जहाँ तक आपने सवाल किया शायरा, तो शायरा के लिए ये बहुत ज्यादा कठिन और आजमाइशी सिंफ है। का दुक्का नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि जितना खुल डुल के हम मर्द हजरात तर्ज़ो मिज़ाह में लिख लेते हैं, उनके साथ जो है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। हाँ, सही है ना, हमारे माशरे की खातून होने के नाते। वो इस वजह से, तो ये इसकी वजह से कम हैं। रुबीना तहसीन बीना अच्छा लिख रही हैं, और एक आई हैं अपनी और अच्छा लिख रही है ताजवर शकील। हाँ, ताजवर शकील, अच्छा नाम। वो भी माशाल्लाह अच्छा लिख कह रही है, हाँ, मैंने जी, भी बिल्कुल सुना। अच्छा कह रही हैं। अजरा सादिक होती थी, वो ना जाने कहाँ गायब हो एकदम गई। गायब हो गई। वो हाँ, अच्छे बिल्कुल- मुशायरे में आती थी वो। जी जी, बिल्कुल वो गायब हो गई। तो बहरहाल अब जो है उस खवातीन को आना चाहिए, और भाई ज्यादा नहीं तो अपने शौहरों के बारे में, अपने भाइयों की हरकतों के बारे में, हाँ। और समाजियात के बारे में, समाजियात के बारे में कह वो सकते हैं। हाँ। बिल्कुल कह सकती हैं। जी हाँ। बहुत शुक्रिया हकीम नासिर साहब, बहुत तफसीली और सैर हासिल गुफ्तगू रही। आपने जितना काम किया उतनी लंबी गुफ्तगू तो नहीं हो सकी। आपका बहुत काम है। आपकी शख्सियत पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम शख्सियत है। मज़ाह भी है, फिर टीवी होस्ट भी हैं, फिर अदाकारी भी है, फिर माशाल्लाह क्या कहने आपके, बहुत उम्दा, फिर निज़ामतकार भी हैं। बहुत शुक्रिया अच्छा, आपका। निज़ामतकारी के हवाले से मैंने कुछ पूछा नहीं आपसे। निज़ामतकारी के हवाले से ये बताइए कि निज़ामतकारी में क्या अहम चीज़ों का ख्याल रखना होता है? बहुत अहम सवाल है निज़ामतकारी। बहुत अहम वो होती है एक बेहतरीन कैप्टन की, कैप्टन और जो सदर साहब होते हैं हाँ। वो होते हैं अंपायर। जी जी। सही है, अंपायर फैसला देता है ना बस। जी। और अच्छा शेर होगा तो बस वो हिला देगा, पूरे सर हिला प्रोग्राम देगा। को लेके सही चलना ना? है। हाँ। नाजिम जो है उसको वो इस बात का बारीक बीनी से ज्यादा लेता है। जैसे सैयद अब्दुल बासित साहब आए, इन्होंने मुशायरे को यहाँ पहुंचा दिया। अब उसके पास जो लिस्ट बनी हुई है ना, उसको नाजिम है, वो नाजिम है, हाँ। उसको इस बात का इख्तियार है। वो शौरा से पहले इजाजत ले लेता है, आगे पीछे कर सकता है। मैं आगे पीछे कर सकता हूँ प्रोग्राम तो को चलाना आप ये है। देखेंगे, हाँ। आप ये देखेंगे कि मुझे जो नाम लिख के दिया गया है ये शायर बैठ जाएगा। वाह वाह वाह। तो अब क्या करेगा, इसका मुकाबला करने के लिए वो उसी चोटी का मेयार को बरकरार उसी रखना। मेयार को बरकरार रखने के लिए वो शायर को मदू करेगा। क्या बात। और दूसरा ये कि एक शायर ज्यादा चल गया या कम चला तो उसको ब्रिज करेगा। बिल्कुल है। ब्रिज करने के लिए जरा तंज़ो मिज़ाह का उनसुर भी शामिल कर सकता है, जी हाँ, बिल्कुल। असातिज़ा के अशार भी सुना सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कोशिश अच्छे नाज़िम को ये करनी चाहिए कि वो ज्यादा माइक पर नहीं रहे, ज्यादा ना बोले, गुफ्तगू बहुत बहुत मुख्तसर इख्तिसार से काम ले और मुशायरे को जो है एहसन अंदाज में लेकर चले। बिल्कुल। ये है उसका काम। अब मैं जाते जाते बशीर बद्र का इंतकाल हुआ है, जी जी, तो उनके एक मिसरे में जी, उसको मैंने तसर्रुफ करके तस्वीन किया है। अता कीजिए। और आपसे मैं इन दिनों बीमार रहता हूँ, जी जी, तो उसमें एक दुआ का भी एलिमेंट रहेगा जी जी, कि ये दिल की बैटरी में हाँ डाल दो कुछ दीद का पानी। हाँ हाँ, ये दिल की बैटरी में डाल दो कुछ दीद का पानी, हाँ। नजर की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाए। क्या कहने, क्या कहने। नजर की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाएं। दुआओं का ब्रेक ऑयल हमारे साथ रहने दो, हाँ हाँ, न जाने कब ब्रेके जिंदगी की जाम हो जाए। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत शुक्रिया हकीम नासिर साहब, बातचीत रही। नाज़रीन, सुनहरे लोग में आज हमारे मेहमान थे पाकिस्तान के मारूफ मज़ाह गो शायर, निज़ामतकार, टीवी होस्ट और अदाकार। बहुत अच्छे अदाकार भी हैं आप, और बहुत तफसीली गुफ्तगू रही। और इंशाअल्लाह अगले इसी तरह किसी और शोबे के मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। फोटो हाथ भी ऐसे लाके जैसे दाद दे रहे हो आप मुझे। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। आदाब ठीक है, आदाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हटा दें सामान। सुनहरे
देखा जो आपका ये सफर, मेहनत से लिखी हर एक सतर, सुनहरे लोग हैं ये।